गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रितेश। रितेश जी अपना रोल नंबर बताएं। यस सर, रोल नंबर 120 9 120 921। ओके। रितेश जी, आपको अभी प्रेजेंट में टीचर हैं, यस सर। अपर मिडिल टीचर। यस सर। कहाँ पर आप पोस्टेड हैं अभी? सर टेमनी। ये आई एम किस पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट इन में आता है? टेमनी सर, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके। तो आप यानी कि अभी स्कूल लेवल पर पढ़ा रहे हैं और इसके बाद आप कॉलेज में आप यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो दोनों की यानी कि आपका जो कंडीशन होती है, यानी कि आपका एक एजुकेशन देने का लेवल होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? सर स्कूल में एजुकेशन टीचर ओरिएंटेड होती है, स्पून फिट करना पड़ता है बच्चों को एक एक चीजें। और वहीं कॉलेज में चीजें टीचर ओरिएंटेड होती है, स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है कॉलेज में। सर कि बच्चे जो हैं खुद से लर्न करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना पड़ता है। स्कूल में बच्चों को एक एक चीज बतानी पड़ती है, वो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसमें। और कॉलेज लेवल में जो बच्चे होते हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना रहता है और उनको खुद से चीजें सॉल्व करना और खुद से कुछ करने के लिए सिखाया जाता है। एनईपी 2020 में आपका हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रोविजन है? सर पहले 3 साल का हायर एजुकेशन का सिस्टम था सर, ग्रेजुएशन में। हम्म। अब उसे 4 साल का कर दिया है। उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट रखे गए हैं कि हम्म। कोई बच्चा अगर एक साल में कॉलेज छोड़ता है तो उसे कुछ ना कुछ तो मिले। हम्म। तो ये बड़ा विशेष प्रावधान है उसमें। 1 साल में सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री और 4 साल में फिर डिग्री विद ऑनर्स और डिग्री विद रिसर्च। उसके बाद मास्टर डिग्री जो 1 साल की हो जाएगी। सो ये मास्टर प्रावधान। डिग्री, मास्टर डिग्री क्या हो जाएगी? सर 1 ईयर की हो जाएगी फिर। वन फोर ईयर की। ईयर का अगर। हाँ। ओके। अभी एमपी गवर्नमेंट, सॉरी, अभी यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बीएड के लिए कोई डिसीजन लिया गया है? बीएड के बारे में क्या बताएंगे आप? सर बीएड के बारे में सर उतना ज़्यादा तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट सर अब उसे शायद 1 साल का करने का प्रयास है इसमें। और बीएड या आप 4 साल, या फिर सब्जेक्ट के साथ उसे मर्ज करके 4 ईयर में बीए बीएड या बीएससी बीएड भी हो सकता है। ये भी प्रावधान है सर। आपने भी बीएड किया होगा ना? यस सर। कब किया था बीएड आपने? सर मैंने 19 में कंप्लीट किया है सर, 17 से 19। 19 में किया था आपने? हम्म। बीएड के सब्जेक्ट बताइए, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके बीएड में? सर बीएड में अ, सर अभी सर याद नहीं है काफी। हिस्ट्री बिल्कुल। और इंग्लिश तो थी सर, पर इसको स्पेसिफिक। देखिए, स्पेशली आप बीएड के सब्जेक्ट याद कर लीजिएगा। इसलिए यस याद सर, कर यस। लें क्योंकि बीएड के बेसिस पर ही आप टीचर बने हुए हैं, है ना? तो यस बीएड के सारे सब्जेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, हिस्ट्री आपका बीए में सब्जेक्ट था? यस सर। अच्छा। तो आपका सबसे फेवरेट हिस्टोरियन कौन है? सर बिपिन चंद्रा इज माय फेवरेट हिस्टोरियन सर। ओके। तो बिपिन चंद्रा की बुक्स के नाम बताएं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एंड जो उन्होंने इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी बुक लिखी है। हम्म। ये किस टाइप का यानी कि हिस्टोरियन है, मतलब किस थीम पर लिखने वाले हिस्टोरियन है ये? सर इन्होंने मॉडर्न इंडिया में लिखी है काफी बुकें। 3 हम्म। बुकें है उनकी। मॉडर्न इंडिया पे है, फेमसली 3 बुकें ही मैं जानता हूँ सर उनकी।
अच्छा, इंडिया के मार्क्सवादी इतिहासकार कौन कौन है? सर सुमित सरकार है मॉडर्न इंडिया में, सुमित और सरकार ने लिखी जो, और रोमिला थापर नहीं सर, आई फॉरगॉट दैट नेम, नहीं सर, रोमिला थापर एंसर इंडिया की, सी इज आल्सो मार्क्सिस्ट। मिडिवल हिस्ट्री के? मेडोल आई डोंट रिमेम्बर, मे बी सर इरफान हबीब इज देयर, ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर। ये जाकिर हुसैन कॉलेज से आपने बीए किया था? यस सर। हुसैन जी कौन थे? यस सर। जाकिर हुसैन जी कौन थे? सर इज अ पॉलिटिशियन एज वेल एज एजुकेशनिस्ट। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फाउंडिंग रोल भी प्ले किया है। वो प्रेसिडेंट भी रहे इंडिया के। प्रेसिडेंट कब से कब और तक रहे? एग्जैक्ट डेट आई डोंट रिमेम्बर। इज अ वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं सर, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। आपने राजा शंकर सहाय यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा से एमए किया हुआ है। यस सर। ये राजा शंकर सहाय जी के बारे में बताइए। सर राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह, दे बोथ वर दी फ्रीडम फाइटर। हम्म। उन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों की जो जबलपुर में रेसिडेंसी थी उसके खिलाफ इन्होंने अपना युद्ध आराम आराम किया था। तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि उनकी शहादत हो गई उस स्ट्रगल में, बट उनका योगदान रहा आज़ादी की लड़ाई में। शहादत कैसे हुई थी उनकी? सर वो लोग ब्रिटिश ब्रिटिश रेसिडेंसी में हमला करने गए थे, हम्म। बट वो उनका जो प्लान था वो सक्सेस नहीं हो पाया। हम्म। एंड दैट ड्यूरिंग दैट टाइम इन स्क्रिमिश दे बोथ डाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछिए। Ritesh, how are you? Can you hear फाइन me? सर। यस सर, यस सर। Okay. Ritesh, do you know free verse? What is a free verse? Just tell me something about this. Free verse, when a poetry is written in a free verse, the writer doesn't follow any meter and rhyme. The writer follow or does not follow? Does not follow meter and rhyme, sir. Does not follow any rhyming schemes, right? What is simile? Simile is a literary device which Yes. is used to ornament the poetry when we compare two things, as and like, with using as and like. Okay. Just tell me something Jacobean and Caroline period. Just tell me something about Jacobean and Caroline period. So it is broadly, this age is broadly in Renaissance age, and this Jacobean age came after the Elizabethan age. James first and then Charles is the ruler, and the famous we see drama writing here. So famous dramatist of Jacobean age is Ben Jonson, and then uh, Ben Jonson is the famous dramatist in the Jacobean age. Okay. Can you tell me one drama of his? Every man in his humor. Every man in his humor. What do you understand by Elizabeth period? Elizabeth, it's a golden period for English literature, where literature flourished because of political stability. We see literature is flourished during all kind of literature flourished. Prose work is also flourishing. Drama specifically. First, it is written by the pre-Shakespearean university wits. They lead the foundation like Christopher Marlowe, and based on that, Shakespeare write and
Poetry is also written by Edmund Spencer is writing the poetry. So all kind of literature flourish, and we see the revival of the classics during this age. What was the necessary of English literature invention? Yes, sir. What was the necessary of English literature invention? It's England it's originated during the time of Chaucer, where language of other culture like French was dominating Latin, people writing in a Latin. So that time the people were in a mindset that we should start writing in our own national language. So that is for that reason the origin of English is we can see it's for their national pride. They want to write in their own language. Who is your favorite poet? William English. Wordsworth is William Wordsworth. William Wordsworth. He has been baptized a title. Could you tell me what is that? So I don't recall right now, sir. Okay. He is known as a nature poet, William Wordsworth. Yes, sir. He's known as a natural poet. Yes, sir. Yeah. He is your favorite. Yes, sir. William And you Wordsworth. don't know his title name. You are required to learn it properly. Yes, sir. Yes, sir. But I thought that it is not official name, so that is why I maybe. Who is known the father of English literature and why? Geoffrey Chaucer is known as the father of English literature because What is his full name? Geoffrey Chaucer. No, that is not full name. Henry Geoffrey Chaucer. Okay, sir. Okay. I will. So continue. Okay, so when did he write? So, have you finished the question? Okay, okay. No, sir, carry on, please. Answer, carry on. Sir, his work during that time, people were writing in a French and other language. He started writing in English language. In a Canterbury Tales, he developed the vocabulary, many proverbs. So he enriches the English languages, and he laid the foundation of English language in his work Canterbury Tales, where he cover all classes of people is represented in that work. That is why we call Chaucer as a father of English literature. You have taken a word Canterbury Tales. What is that? Canterbury Tales is a poetry written by Chaucer. That is a famous work. When did he write them? When did he write? Exactly, I don't know the date, sir. Just tell me approximately answer could be given. I think in a 14 13th century, sir. 13th century. सर पूछ लीजिए. थैंक यू रितेश जी. अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में एक पार्थ योजना की शुरुआत हुई है. आप जानते हैं पार्थ योजना से? No, sir. I don't have idea about that. अच्छा, बालाघाट से आप बिलोंग करते हैं? तो बालाघाट के किस राइस को जीआई टैग दिया गया था? चिन्नौर राइस को जीआई टैग दिया गया था, सर. अच्छा, अरुंधति राय के नाम सुना है आपने? यस सर, अरुंधति रॉय. तो उनके 3 नॉवेल्स के नाम बताइए. One of her famous novel is God of a Small Thing, which is awarded Booker Prize. And then, so that's the only work I know about Arundhati Roy. अच्छा, विलियम शेक्सपियर का नाम सुना है आपने?
यस सर। कि 3 बुक बताइए फिक्शन पे बेस्ड ऑन। विलियम शेक्सपियर ड्रामा, हाँ, ओथेलो, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट। Okay, Merchant of Venice. Could you explain me something about Merchant of Venice? What does it contain? It's a anti-Semitic play. We can say that one Jewish merchant is there, and he's involved in usury, means giving the loans, and that is criticized in that work. So he landed he given a loan to Antonio, and if Antonio is unable to return the loan, he will take a pound of his body. रितेश जी, आपका ये फीडबैक है, हम लोगों ने रिटन में दे दिया है, आपको साइन कर दिया जाएगा अभी, है ना? यस सर। सर अभी कोई इम्प्रूवमेंट प्रीवियस इंटरव्यू से या कुछ सजेशन सर? पहले से इम्प्रूवमेंट है, और पहला इम्प्रूवमेंट ये है कि ड्रेस आपका बहुत अच्छा लग रहा है ना? यही ड्रेस पहन के जाएंगे ना? यस सर, यही टाई थोड़ा नॉट सही से बन नहीं पाई, इसको सीखना है। हाँ, बाकी तो सर ये कलर चूज किया है मैंने, अच्छा व्हाइट कलर है, शर्ट। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको रितेश जी।